एक बच्चा जब जन्म लेता है और जब बोलना सीखता है तो उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है माँ। वो दुनिया जहां घूमाए लेकिन उसे सुकून इसी माँ की गोद में मिलता है। न जाने कितने शायरों ने माँ पर शायरी लिखी होगी, कितनी कविताएं बनी होंगी, लेकिन एक माँ ने इस शब्द की मर्यादा को तार तार कर दिया। तारीख थी 5 जून 2024, वक्त सुबह के तकरीबन 6 बजे और जगह उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर बसा दरबारी खेड़ा गांव, जहां एक सूखे कुएं के अंदर खून से लथपथ एक युवक की लाश मिलती है। कुएं के पास एक मोटरसाइकिल भी मिली। छानबीन हुई तो पता चला कि यह लाश कानपुर के कपड़ा कारोबारी नदीम की है। पुलिस ने नदीम का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चाकू से गला रेत कर नदीम का कत्ल किया गया था, लेकिन मौके से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला था जिसके जरिए पुलिस कातिल तक पहुंचती। इधर परिवार में कोहराम मच गया। नदीम की लाश को देखकर उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस नदीम की कार डिटेल निकालती तो पता चलता कि मौत से ठीक पहले उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से बात की थी। ऐसे में पुलिस का शक उसकी पत्नी पर जाता है। पूछताछ में पता चला कि नदीम की पत्नी पिछले कई दिनों से अपने मायके में रह रही थी। इधर पुलिस उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी से पूछताछ में जुटी है। इनसे पूछताछ में एक ऐसी कहानी खुलकर सामने आती है जिसे सुनकर पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ जाते हैं। अभी तक पुलिस नदीम की पत्नी को उसका कातिल समझ रही थी, लेकिन कातिल तो कोई और ही होता है जिस पर कोई कभी शक ही नहीं कर सकता था। पूछताछ में नदीम की पत्नी यह स्वीकार करती कि शोहर के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो शक जताती है कत्ल के पीछे उसकी सास आरफा का हाथ हो सकता है। वहीं नदीम की पत्नी का प्रेमी पुलिस को बताता है कि उसने आरफा बेगम को हत्या के बारे में बात करते हुए सुना था। अब कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। पुलिस नदीम की मां आरफा बेगम को हिरासत में लेती है। सख्ती से पूछताछ होती तो आरफा बेगम अपना गुनाह कबूल कर लेती है। आरफा बेगम ने 2.5 लाख रुपए की सुपारी देकर पेशेवर कातिल से नदीम का कत्ल करवाया था। अब सवाल उठता है कि एक मां ने अपने बेटे को इतनी बेरहमी से क्यों मरवाया? आखिर क्या वजह थी जिस बेटे को मां ने जन्म दिया था उसी की गर्दन पर चाकू चला दिया? दरअसल नदीम के कत्ल की वजह उसकी मां यानी आरफा बेगम अवैध संबंध थे। आरफा बेगम का पिछले काफी समय से अजमेर में रहने वाले अपने ही चचेरे भाई हासम अली के साथ अफेयर चल रहा था। पुलिस की पूछताछ में खुलासा होता है कि आरफा बेगम के प्रेम संबंधों को लेकर अक्सर नदीम की अपनी मां से बहस होती थी। नदीम के पिता का निधन हो चुका था और उसकी मां उन्नाव की सारी प्रॉपर्टी बेचकर अजमेर में अपनी प्रेमी के साथ बसना चाहती थी। नदीम इसका विरोध करता था। ऐसे में आरफा बेगम ने अपने प्रेमी हासम अली के साथ मिलकर नदीम के कत्ल का प्लान बनाया। इस काम के लिए अजमेर के सुपारी किलर सलीम को चुना गया और 2.5 लाख रुपए में डील तय हुई। 3 जून को सलीम कानपुर पहुंचा और आरफा बेगम ने उसे अपना रिश्तेदार बताते हुए नदीम से सलीम को शहर घुमाने के लिए कहा। 4 जून को दोपहर करीब 2 बजे नदीम अपनी मोटरसाइकिल पर सलीम को बैठाकर बाराबंकी के देवा शरीफ के लिए निकल पड़ता है। रात में लौटते वक्त सलीम ने उन्नाव में दरबारी खेड़ा गांव के पास बाइक रुकवाई। नदीम ने पूछा तो सलीम ने कहा कि वो रात को चरस पीता है। नदीम खड़ा होकर इंतजार करने लगा और तभी पीछे से आकर सलीम ने उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया। इसके बाद उसने नदीम की लाश को कुएं में फेंक दिया और मोटरसाइकिल भी वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। आरफा बेगम की प्लानिंग थी कि नदीम के कत्ल के बाद वो सारी प्रॉपर्टी बेचकर अजमेर निकल जाएगी और अपने प्रेमी से शादी कर लेगी, वहीं रहेगी। हालांकि उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया और पुलिस ने आरफा बेगम, उसके प्रेमी हासम अली और सुपारी किलर सलीम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।